बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम सत्यभामा के घमंड की कथा सुनेंगे। एक बार सत्यभामा को यह भ्रम हो गया कि वे भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय और श्रेष्ठ पत्नी हैं। वे यह मानने लगी कि उनका सौंदर्य, धन और श्रेष्ठता अन्य सभी पत्नियों से अधिक है। नारद मुनि जो सदा भगवान की लीलाओं में सहभागी होते थे, इस अहंकार को दूर करने के लिए एक योजना लेकर आए। नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा, यदि तुम भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में अपनी संपत्ति मानती हो तो उन्हें दान करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो और बाद में उन्हें वापस पाने के लिए उतने ही मूल्य का दान तुला में तोलकर चढ़ाना होगा। सत्यभामा ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए यह चुनौती स्वीकार कर ली। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। सत्यभामा ने तुला भार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था, पर जब उसने सब सोना दूसरे पल्ले पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पल्लड़ा थोड़ा सा भी ऊपर नहीं हुआ। तो इस बार श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पल्ले पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग यह घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पल्लड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि यह बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए बहुत ही शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पल्ले पर रखे, कृष्ण का पल्लड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। यह घटना सत्यभामा के लिए एक बड़ा सबक थी। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन, संपत्ति या बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।